मैंने आपको पिछले या उसके पहले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी क्या, कि जितनी भी खरीफ पल्सेस है, जितनी भी खरीफ पल्सेस है, उसमें क्या होता है, ईपीजीएल होता है, ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है। कौन सा जर्मिनेशन होता है, ईपीजीएल। लेकिन इसमें एक अपवाद था, अपवाद क्या था, पिजन पी। पिजन पी जो अरहर है जो क्या थी, अपवाद थी, कि उसमें कौन सा हो रहा था, हाइपोजियल जर्मिनेशन हो रहा था। ये हमने पढ़ा, ठीक है। जितनी भी खरीफ पल्सेस होती है उसमें ईपीजीएल होता है, और जो पल्सेस है, जो खरीफ हमारी एक फसल है, कौन सी, अरहर, जो भी खरीफ में होती है, लेकिन उसमें हाइपोजियल होता है। ईपीजीएल हाइपोजियल क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। लेकिन जितनी भी रबी पल्सेस है, याद रखना, रबी पल्सेस हैं, ये सारी क्या होती है, हाइपोजियल होती है, हाइपोजियल होती है। जैसे चना मतलब इसमें डायरेक्ट जो है लीफ निकलेगी, यहाँ कोटिलीडन पहले बाहर नहीं आएगा और फिर निकलेगी, डायरेक्ट लीफ अंदर से निकलती, सोइल के अंदर से ही लीफ निकलती हुई आती है, हाइपोजियल। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, अपवाद क्या है, वो है राजमा रबी की पल्सेस है, लेकिन यहाँ पर कौन सी होती है, ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। राजमा जो है रबी की पल्सेस है, और जितनी भी रबी की पल्सेस है सब में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। लेकिन राजमा एक ऐसी फसल है जो रबी की है, रबी की पल्सेस है, लेकिन उसमें ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है। ये दो अपवाद आपको याद रखना है, राजमा और पिजन पी, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने दोनों के बता दिए। खरीफ में होगा तो क्या होगा, खरीफ में सारी फसलें कौन सी होती है, ईपीजीएल होती है। अपवाद क्या है, पिजन पी, अरहर अपवाद है जिसमें हाइपोजियल होता है। रबी की सारी पल्सेस क्या होती है, हाइपोजियल होती है, लेकिन अपवाद क्या है, राजमा, जिसमें ईपीजीएल होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिख लेना, जो मैंने बोला उसको लिख लेना। अब बात करते हैं लेंटिल। नेक्स्ट जो हमारी पल्सेस क्रॉप है, लेंटिल, ठीक है। तो लेंटिल का यहाँ पे देखो, लेंटिल का जो है बोटनिकल नेम क्या होता है, बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम इसकी बात करते हैं, क्या है इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम इसका होता है लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा। क्या बोलेंगे, लेंस एस्कुलेंटा, ठीक है। ये इसका वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक नाम याद करना बहुत जरूरी है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछा जाता है क्रॉप से। सेकेंड हम बात करते हैं इसकी फैमिली। मैंने वही बोला था, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, उनकी फैमिली, उनका कुल क्या होगा, लेग्यूमिनेसी होगा। क्या होगा उनका कुल, क्या होगा, लेग्यूमिनेसी होगा। उनका कुल क्या होगा, लेग्यूमिनेसी। अब इसको इंग्लिश हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, हर क्रॉप में हम लिख रहे हैं लेग्यूमिनेसी को, लेग्यूमिनेसी ही बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो ओरिजिन है या क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर इसका कितना होता है। तो क्रोमोसोम नंबर इसका याद रखना, जितना हमारा किसका होता है, बारले का होता है 14, इसमें भी क्या होता है, 14 होता है। बाजरे का जो होता है हमारा 14, इसमें 14 होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर मुंह पे याद होना चाहिए, है ना। जैसे मेज का 20 होता है, सोरगम का 20 होता है, बाजरे का 14, बारले का 14, फिर गेहूं का 42, ओट का 42, राइस का अपना कितना होता है 24। इस तरीके से सारे याद होना चाहिए आपको, ठीक है। पिजन पी का 22 होता है, काऊ पी का 22 होता है, इस तरीके से सारे याद होने चाहिए। 14 इसका भी है, 14 इसका मटर का भी होता है, पी का भी मटर होता है, मटर का भी क्या होता है, 14 ही होता है क्रोमोसोम नंबर। तो सारे आपको मुंह पे याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। ओरिजिन उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान है क्या है, जैसा गेहूं का है, जैसा गेहूं का है, जैसे चने का है, क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। क्या है, क्या है इसका, दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया जो है इसका ओरिजिन स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीजें हमें पढ़नी है क्या, नेक्स्ट जो है इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम देख रहे हैं। इसमें प्रोटीन कंटेंट जो है 25% पाया जाता है, और कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि मसूर में प्रोटीन कंटेंट कितना पाया जाता है, या लेंटिल में प्रोटीन कंटेंट कितना पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, बस ये इतनी सारी चीजें हैं। और देख लो नंबर 6, इसकी सीड रेट भी देख लो। सीड रेट इसकी कितनी होती है, तो इसकी सीड रेट जो होती है 30 से 40 kg पर हेक्टेयर, 30 से 40 kg पर हेक्टेयर सीड होती है नॉर्मल सोइंग के लिए, ठीक है। सीड रेट कितनी, 30 से 40 kg पर हेक्टेयर होती है इसमें। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी सारी चीजें देखेंगे। अब ये जो लेंटिल क्रॉप होती है, मसूर जो होती है, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा, जितनी भी पल्सेस क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। पल्सेस क्रॉप क्या होती है, पल्सेस क्रॉप की जो जड़ें होती है, रूट होती है, उसमें क्या होती है, गांठें होती है, गठान होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। उसमें क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। वो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, जिसमें क्या होता है, राइजोबियम, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उसको सोइल के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं।
तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करने की, वो किसकी होती है? लेंटिल की होती है। तो याद रखना इसकी क्या होती है? हाईएस्ट कैपेसिटी। याद रखना क्या होती है इसकी? हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोइल। सोइल के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अधिकतम क्षमता, ठीक है, सबसे अधिक क्षमता होती है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सबसे अधिक क्षमता, ठीक है। मृदा के अंदर, सोइल के अंदर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है? लेंटिल की, मसूर की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं 8 नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर एक टॉक्सिक कंटेंट पाया जाता है। लेंटिल के अंदर क्या होता है? एक जहरीला टॉक्सिन कंटेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? टॉक्सिन कंटेंट होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है सेपोनिन। क्या नाम है? सेपोनिन। क्या बोल सकते हैं? सेपोनिन। सेपोनिन जो है एक जहरीला पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। और कितना होता है? 3.6 से लेके 3.7 से लेके 4.6 ग्राम पर केजी। 1 केजी अगर सीड है उसमें लगभग 1 केजी अगर सीड है, 1 किलो सीड है तो उसमें 3.7 से लेके 4.6 तक, मतलब लगभग 4 ग्राम उसमें सेपोनिन जो टॉक्सिक कंटेंट वो पाया जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सीडेड इसकी पूछी जाती है, प्रोटीन पूछा जाता है। ये 4 पॉइंट इंपोर्टेंट यहाँ पर है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और है, ठीक है। जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वही हम लिख रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि इसका जो है यूज्ड इन रिले क्रॉपिंग। जो हमारी रिले क्रॉपिंग होती है, ठीक है, रिले क्रॉपिंग होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। याद रखना किसमें? रिले फसल प्रणाली में। रिले फसल प्रणाली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिले फसल प्रणाली मतलब क्या होता है? रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमने क्या लगाया यहाँ पे, रिले फसल प्रणाली का मतलब होता है ये हमारी क्या हो गई? फील्ड, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया? ये हमारे हो गए 3 सीजन, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? 3 सीजन हो गए। ये हमारा हो गया खरीफ, ये रबी और ये जायद। तो रिले का मतलब क्या हो गया? पहली फसल की कटाई के पहले ही, ठीक है, पहली फसल की, पहली क्रॉप की कटाई के पहले ही। समझना बात को, ठीक है। जैसे हमारी पहली फसल कट जाएगी, पहली फसल कौन सी? मान लो यहाँ पे हमने क्या ली? राइस। जनरली राइस ही ली जाती है। राइस की क्या होगी? ये समझना बात को यहाँ पे। ये ठीक है, यहाँ पे समझना आप क्या है इसका मतलब। ये हमने राइस ली यहाँ पे, ये राइस हमने ग्रो की खरीफ में। तो राइस की कटाई कहाँ होगी? यहाँ होगी राइस की हार्वेस्टिंग। तो राइस की हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे लेंटिल लगा देते हैं। क्या? लेंटिल की क्या कर देते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। लेंटिल की क्या करेंगे यहाँ पे? ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मतलब छिड़काव कर देते हैं। किसका? लेंटिल का। तो राइस की क्रॉप को कटाई से पहले, राइस की क्रॉप की कटाई के 15 दिन पहले ही हम क्या लगा दे रहे हैं? नेक्स्ट फसल कौन सी? लेंटिल लगा दे रहे हैं, मसूर लगा दे रहे हैं। इसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये क्रॉप हार्वेस्टिंग के पहले हम क्या लगा देंगे? दूसरी क्रॉप। मतलब रिले क्रॉपिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि पहली क्रॉप की कटाई के पहले, मतलब 15 से 20 दिन पहले अगली क्रॉप की सोइंग कर देना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। तो यहाँ पे लेंटिल का उपयोग किया जाता है राइस के साथ, कि राइस की फसल, धान की फसल की कटाई से पहले, याद रखना, ठीक है। रिले क्रॉपिंग कहाँ पर? तो ये राइस क्रॉप में इसका यूज किया जाता है। तो राइस की क्रॉप की कटाई के पहले क्या लगा देते हैं? लेंटिल लगा देते हैं। और इसे क्या बोला जाता है? पेरा बोला जाता है। कहां पर? वेस्ट बंगाल और बिहार में। वेस्ट बंगाल और बिहार में पेरा बोलते हैं, और उटेरा बोला जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। रिले क्रॉपिंग को ही वेस्ट बंगाल और बिहार में पेरा बोला जाता है, और रिले क्रॉपिंग को ही मध्य प्रदेश में उटेरा बोला जाता है। मतलब क्या है कि पहली क्रॉप
कि हार्वेस्टिंग के पहले अगली क्रॉप लगा देना। और लेंटिल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है राइस के साथ। राइस की कटाई के पहले आप लेंटिल लगा दो, लेथाइरस लगा दो, मूंग लगा दो, ये सब किसमें यूज होते हैं, हमारा इसमें रिले क्रॉपिंग में यूज होते हैं। तो लेंटिल की क्रॉप के अंदर, मसूर की फसल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बच्चों, सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पल्सेस क्रॉप, और वो है कौन सी, काउपी लोबिया। ये जो क्रॉप है, यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, क्योंकि ये जो पल्सेस क्रॉप है काउपी, ये पल्सेस क्रॉप भी है, इसको एज ए फोडर क्रॉप भी यूज किया जाता है, इसको एज ए ग्रीन मेन्यूअर भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी क्रॉप है जो पल्सेस, फोडर और ग्रीन मेन्यूअर तीनों पर्पज के लिए यूज की जाती है, दैट इज काउपी। वो कौन सी है, काउपी है, लोबिया है। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देन फिर इससे ये पूछा जाता है कि इसको वेजिटेबल मीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेजिटेबल मीट भी बोला जाता है। देन फिर यहाँ से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी सीड रेट को लेकर, ग्रीन मेन्यूअर के लिए सीड रेट क्या हो गई और इसकी वेराइटीज क्या होगी। तो बस इसमें हमें पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, पूरा पैकेजिंग प्रैक्टिस नहीं पढ़ना है, बस जो बेसिक चीजें हैं वही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे काउपी की हम सबसे पहले बात करते हैं। बेसिक चीज क्या, सबसे पहली चीज इसका बोटनिकल नेम क्या है। ठीक है, इसका बोटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है इसका। तो वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका क्या होता है, विग्ना साइनेंसिस। क्या होता है, विग्ना साइनेंसिस इसका वानस्पतिक नाम होता है। क्या होता है, विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस या विग्ना एंगेकुलेटा भी बोलते हैं इसको। विग्ना साइनेंसिस भी नाम है इसका और विग्ना एंगेकुलेटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों नाम है, नोट्स में आपके दोनों मिल जाएंगे, विग्ना साइनेंसिस और विग्ना एंगेकुलेटा। बात करते हैं सेकंड इसकी, क्या कि इसका जो फैमिली है वो क्या है। सेकंड पॉइंट जो है वो है फैमिली, परिवार। ठीक है, अब आप तो समझ गए होंगे इसका हिंदी इंग्लिश लिखने का मतलब नहीं, फैमिली समझते हो आप, परिवार समझते हो, कुल समझते हो क्या होता है। ठीक है, तो फैमिली क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या करती है, पल्सेस क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम ये भी करती है, इसलिए इसको अपन ग्रीन मेन्यूअर में यूज करते हैं। मतलब इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी है। तो जितनी भी ऐसी क्रॉप जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, वो सारी किस में आएगी, लेग्यूमिनेसी में आएगी। एक अपवाद है, कौन सी, फ्रेंच बीन, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करती है बट लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, वो याद रखना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्सेस में ऐसी कौन सी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, तो वो है राजमा, जिसको अपन फ्रेंच बीन बोलते हैं। तो फैमिली क्या है इसकी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी जो है इसका परिवार है, फैमिली है, कुल है, इसको फेबेसी भी बोला जाता है। सेकेंड नेम भी आजकल पूछ लेते हैं। नंबर 3 बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की। ठीक है, इसके गुणसूत्र संख्या क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है। गुणसूत्र संख्या जो इसकी कितनी होती है, तो याद रखना 2n बराबर 22। 2n बराबर 22 जो है, जितनी पिजन पी में होती है उतना इसमें भी होता है, 2n बराबर 22। क्लियर है, याद रखना, क्रोमोसोम नंबर भी पूछा जाता है, कितना है, 2n बराबर 22 नंबर। बात करते हैं इसके ओरिजिन की। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, तो इसका लोबिया का, या जो हम फ्रेंच बीन इसको क्या बोलते हैं, काउपी बोलते हैं, किडनी शेप का होता है, इसको किडनी बीन भी बोल दिया जाता है। तो इसका जो ओरिजिन स्थान है वो क्या है, अफ्रीका। कहाँ है, अफ्रीका। पिजन पी का भी कहाँ था, अफ्रीका ही था, याद रखना, पिजन पी का ओरिजिन भी कहाँ था, अफ्रीका। अरहर का ओरिजिन कहाँ था, अफ्रीका। तो इसका भी, लोबिया का भी कहाँ है, अफ्रीका है। ठीक है, मैंने आपको एक जो बॉटनिकल नेम वाला पूरा एक चार्ट भी आपके इसमें डाला हुआ है, क्लासिफिकेशन वाले, उसमें देखना, पूरा एक चार्ट डाला हुआ है जिसमें नेम, बॉटनिकल नेम, वर्क्स वगैरह है। वहाँ पे सारी चीजें, नेम है, बॉटनिकल नेम है, ओरिजिन है, क्रोमोसोम नंबर है, फैमिली है, सब कुछ एक साथ है। तो एक साथ ही आप याद कर लेना, तो यहाँ से अलग आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। और क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, बेसिक इंफॉर्मेशन और है, वो है इसके अंदर भी प्रोटीन कंटेंट होता है। क्या होता है, इसके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है प्रोटीन, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमने जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ा है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 23.4% तक प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। वैसे पल्सेस क्रॉप है तो प्रोटीन अच्छा खासा इसके अंदर भी होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ थी। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट, सीड रेट की। अब देखो, सीड रेट से पहले इसमें हम बात करते हैं, इस पॉइंट क्या बात करते हैं कि ये जो हमारी काउपी है, ये यूज्ड एज क्या बोला जाता है इसको, यूज्ड एज, किस तरीके से यूज किया, यूज्ड एज फोडर क्रॉप,
इसको कैसे, मतलब चारा फसल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, चारा फसल, ठीक है, पहला चारा फसल। दूसरा, इसको एज ए पल्सेस दलहन फसल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, दाल के लिए भी। और क्या इसका इस्तेमाल ग्रीन मैन्योर के लिए भी किया जाता है। ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हरी खाद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, वेजिटेबल में, ठीक है, किसमें, वेजिटेबल या ग्रेन में, मतलब सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको काउपी को क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेबल मीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेजिटेबल मीट। क्या बोला जाता है इसको, वेजिटेबल मीन्स, मतलब शाकाहारी का मांस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, शाकाहारियों का मांस इसे कहा जाता है, शाकाहारियों का मांस भी कहा जाता है, वेजिटेबल मीट इसको बोला जाता है, ठीक है। सब्जियों का मांस बोल सकते हैं, शाकाहारी का मांस इसको बोला जाता है। क्लियर है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, ये देखा हमने कहाँ कहाँ किया जाता है। इसको एज ए चारा वाली फसल में भी इसका उपयोग किया जाता है, पल्सेस दाल के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, हरी खाद में भी इसका उपयोग किया जाता है, और वेजिटेबल में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट नंबर हम बात करेंगे इसकी सीड रेट की, सीड रेट या बीज दर, ठीक है। सब आईएमपी पॉइंट ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो इतनी डिटेल इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, जो जैसा कि हमने राइस और व्हीट में पढ़ा था, जिससे राइस और व्हीट में डिटेल पढ़ा था, इतनी डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कम पढ़ेंगे। कितनी क्रॉप आप पढ़ोगे, आपको 25-30 क्रॉप पढ़ना है, यहाँ पे 30-40 क्रॉप आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ना है। इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है कॉपी पर, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सीड रेट बात करते हैं तो याद रखना, सीड रेट इसकी जो होती है किस चीज़ के लिए, इसकी जो सीड रेट होती है वेजिटेबल के लिए या ग्रेन के लिए, ठीक है। वेजिटेबल या जो ग्रेन है उसके लिए जो सीड रेट होती है वो होती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, याद रखना, वेजिटेबल के लिए, ठीक। और दूसरी जो होती है ग्रीन मैन्योर के लिए, इसकी जो सीड रेट होती है, ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए इसकी जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, तो 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। और फोडर के लिए, चारे के लिए इसकी सीड रेट कितनी हो जाएगी, फोडर के लिए या चारा के लिए इसकी सीड रेट कितनी हो जाएगी, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर। क्लियर है, ये सीड रेट हो गई यहाँ पे। क्लियर है, इतनी चीज़ें यहाँ पे हमें इसके अंदर पढ़ना है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है क्या, कि इसकी जो वेजिटेबल वाली वेराइटी है, ठीक है, वेजिटेबल की जो इसकी वेराइटी है, वेजिटेबल की वेराइटी मतलब जो किस्में हैं जिसका हम वेजिटेबल में उपयोग करते हैं, वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल की वेराइटी है। एक तो है पूसा दो फसली, ठीक है, क्या बोलते हैं, पूसा दो फसली पहली, और दूसरी है क्या, पूसा कोमल, पूसा कोमल, कौन सी है, पूसा कोमल। ये दो वेराइटी है, ठीक है, किसकी, वेजिटेबल के लिए या ग्रेन के लिए। ये जितनी भी कॉपी के अंदर महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली की है, यही आपको पढ़ना है इसके अंदर। कॉपी क्या है, बोटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, ओरिजिन, प्लेस हमने पढ़ लिया। प्रोटीन कितना पाया जाता है, ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज होती है, फॉडर के लिए भी यूज होती है, और अपना वेजिटेबल के लिए भी यूज होती है, पल्सेस के लिए भी यूज होती है। सीड रेट भी हमने सबकी देख ली यहाँ पे कितनी क्या होती है, ठीक है। और इसको एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पे लोबिया को एज ए कवर क्रॉप भी यूज किया जाता है, याद रखना। पॉइंट नंबर में 7 डाल दूं, ठीक है, यूज्ड एज कवर क्रॉप, आच्छादित फसल के लिए, याद रखना, कौन सी फसल, आच्छादित, आच्छादित फसल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आच्छादित फसल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कवर क्रॉप, जैसे कवर क्रॉप है ना, कवर क्रॉप मतलब क्या होता है कि सोइल कंजर्वेशन को बनाए रखने के लिए सन की लाइट डायरेक्ट सोइल पे ना पड़े, सोइल का जो है मॉइस्चर वो जाए नहीं, तो उसको क्या करते हैं, कवर क्रॉप वहां पर लगाते हैं। तो कवर क्रॉप में लोबिया का भी उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो जैसे हमारी पल्सेस क्रॉप चल रही थी, पल्सेस क्रॉप में ये हमारी जो है लास्ट पल्सेस क्रॉप है, कौन सी, पी,
इसको हम पल्सेस क्रॉप में भी ले लेते हैं और वेजिटेबल क्रॉप में भी ले लेते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो हम इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे भी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पल्सेस क्रॉप आज हमारी लास्ट होने वाली है, इसके बाद हम ऑयलसीड क्रॉप पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मटर की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये बात करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, मेंडल ने कौन से मटर पर रिसर्च किया था, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी भी बात यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो पी में सबसे पहले वही पॉइंट्स हमारा क्या है कि इसका जो है बोटनिकल नेम क्या होता है, क्या होता है बच्चों, आप सबको पहले से पता होना चाहिए सारी चीजें। पी का बोटनिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ये क्या होता है, इसका वानस्पतिक नाम होता है। वैसे दो स्पीसीज है इसमें, पाइसम सटाइवम अपना हॉर्टेंस होता है, पाइसम सटाइवम आर्वेंस होता है, लेकिन जनरली हम क्या पढ़ते हैं, बोटनिकल नेम पाइसम सटाइवम इसका बोटनिकल नेम है। सेकेंड बात करते हैं हम इसकी फैमिली की। ठीक है, ये भी क्या है, जितनी भी पल्सेस क्रॉप है सब की सब क्या है, लेग्यूमिनेसी है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इनमें क्या होता है, इनके जड़ों में गांठें होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो फैमिली लेग्यूमिनेसी हो गई। नंबर 3 बात करते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बच्चों, तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर इसमें क्या होता है, 7 होता है, याद रखना। नंबर 4 इसकी ओरिजिन उत्पत्ति की बात करते हैं, तो इसका उत्पत्ति है मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, मेडिटेरियन रीजन जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इसमें उत्पत्ति स्थान इसका पूछा भी नहीं जाता क्योंकि अलग ही प्रकार का यहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थान है। ये हो गया यहाँ पे इसकी अगर हम प्रोटीन की बात करें, इसमें प्रोटीन कितना होता है, इसमें प्रोटीन की बात करें तो याद रखना इसमें 22.5% जो है प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर, मटर के अंदर 22.5% प्रोटीन पाया जाता है। एक और पॉइंट याद रखना, इसका जो सेलिंग परसेंटेज होता है, सेलिंग परसेंटेज होता है वो 49% होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेलिंग परसेंटेज का मतलब समझते हो, जो भूसा है और दाना है उसका रेशियो, भूसे और दाने का रेशियो जो है वो, मतलब इसका जो कर्नेल होता है और जो दाने होते हैं उसका जो रेशियो होता है, कर्नेल मतलब ऊपर पोड जो होता है, पोड और दाने का रेशियो 49% होता है, इसको बोलते हैं सेलिंग परसेंटेज। ठीक है, ये इतनी चीज हो गई। अब यहाँ पे इसका बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन की, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पहला है इसमें जिसको हम बोल देते हैं गार्डन पी, या इसी को बोल देते हैं टेबल पी। ठीक है, गार्डन पी या टेबल पी, मतलब क्या बोलेंगे, गार्डन पी मतलब इसको बोलते हैं बगीचा मटर और टेबल मटर, टेबल मटर इसको बोल देते हैं। इंग्लिश में ही नाम याद रखना क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा आपको, गार्डन पी और टेबल पी। तो इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, ठीक है, इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, तो इसका बोटनिकल ये तो हो जाएगा हमारा पाइसम, ये हो जाएगा सटाइवम, यहाँ हो जाएगा वेराइटी क्या है इसकी, हॉर्टेंस। क्या हो जाएगी, हॉर्टेंस। ठीक है, इसकी वैरायटी, ये तो पाइसम सटाइवम जो हमने ऊपर पढ़ा था, पाइसम सटाइवम वैरायटी, इसकी हॉर्टेंस हो जाएगी। इसकी खासियत क्या है, बस इसकी खासियत पर हमें ध्यान देना है। इसकी खासियत क्या है, सेकंड इसकी खासियत है, इसमें जो है फ्लावर होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। इसमें जो है कौन से होते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं। इसमें फूल जो होते हैं कौन से होते हैं, सफ़ेद फूल होते हैं। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो यूज्ड इन वेजिटेबल, यूज्ड इन वेजिटेबल क्या है, सब्जियों में उपयोग होता है इसका, सब्जियों में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है। मेंडल ने इसी मटर पर वर्क किया था, याद रखना, मेंडल यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, इन हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने अपने प्रयोग में इसी का उपयोग किया था, याद रखना, मेंडल ने अपने प्रयोग में, मेंडल ने अपने प्रयोग में इसी का इस्तेमाल किया था, किसका, गार्डन पी का। याद रखना, पूछा जाता है मेंडल ने कौन से मटर पर काम किया था, फील्ड पी पे या गार्डन पी पे, तो गार्डन पी पे काम किया था। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में इसी पर काम किया था। तो ये बात हो गई किसकी, गार्डन पी की। गार्डन पी की यहाँ पे सीड रेट भी लिख लीजिए, गार्डन पी की जो सीड रेट होती है,
सीड रेट या जो बीज दर होती है इसकी, बीज दर होती है वो कितनी होती है, इसकी जो बीज दर होती है ये होती है 100 से लेके 120 केजी पर हेक्टेयर। 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर यहाँ पर क्या होती है, सीड रेट इसकी होती है। ठीक है, 100 से 120 केजी सीड रेट यहाँ पर होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, फील्ड पी की। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है, फील्ड पी या जो नॉर्मल मटर होता है हमारा, जिसको हम ग्रेन पी बोलते हैं, अनाज मटर बोलते हैं, ग्रेन पी की। तो इसका जो बोटनिकल नेम क्या है बच्चों, इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, इसका जो बोटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम, वेराइटी क्या आ जाएगा, आर्वेंस। क्या आ जाएगा, पाइसम सटाइवम वेराइटी आर्वेंस, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पर, इसमें जो है कलर्ड फ्लावर होते हैं। ठीक है, मतलब रंगीन फूल होते हैं। ठीक है, याद रखना, पहली चीज तो ये डिफरेंस हो गया, इसमें रंगीन फूल होते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसका उपयोग जो है पल्सेस में, मतलब दाल में किया जाता है। ठीक है, ग्रीन मैन्यूअर में किया जाता है, हरी खाद में, हरी खाद में इसका उपयोग किया जाता है, फोडर में भी कर सकते हैं। तो पल्सेस और ग्रीन मैन्यूअर में किसका इस्तेमाल, फील्ड क्रॉप का किया जाता है। इसकी जो सीड रेट कितनी होती है, बीज दर, सीड रेट की बात करें, जो है बीज दर की बात करें तो इसकी बीज दर कितनी होती है, याद रखना 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट यहाँ पर होती है। जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी डिस्कस की। अब हम बात करते हैं वेराइटी की। चलो वेराइटी भी इसी के अंदर आप मेंशन कर लो। ठीक है, वैरायटी भी इसी के अंदर मेंशन कर लो कि जो गार्डन पी है, गार्डन पी की वैरायटी होती है अर्केल। ठीक है, कौन सी, एक होती है अर्केल, जो क्या होती है, अर्ली मैच्योरिटी वाली है। याद रखना, अर्ली मैच्योरिटी वाली है, जल्दी वाली है। ठीक है, जल्दी परिपक्व वाली है, कौन सी, अर्केल। एक है बोनेविले, एक कौन सी है, बोनेविले, एक बोनेविले इसकी वैरायटी है। याद रखना कौन सी है, बोनेविले। यहाँ रख देता हूँ हिंदी में, एक इसकी बोनेविले वैरायटी है। यहाँ पर वाई वैरायटी की बात करो तो यहाँ पर है क्या, रचना। कौन सी वैरायटी है, रचना, जो भी क्या है, रेजिस्टेंट है किसके प्रति, रेजिस्टेंस है किसके प्रति, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस है, याद रखना। ठीक है, रचना वैरायटी है किसकी, फील्ड पी की, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस है, मतलब उसमें प्रतिरोधकता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधकता है किसके प्रति, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति। रचना के अलावा एक वैरायटी है अपर्णा। अपर्णा जो है, इसमें ये क्या है, लीफलेस वैरायटी है। लीफलेस मतलब पत्ती रहित, इसमें पत्तियां नहीं होती है। और ये जो है कौन सी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड है। ठीक है, पहली संकर किसमें, किसकी, मटर की, अपर्णा। एक होती है साल्विया, क्या होती है, साल्विया। साल्विया जो वैरायटी है, इसका जो है पूरा भाग, ग्रीन भाग खाया जाता है, पूरा ग्रीन भाग, पूरा ग्रीन रोड, हरा जो इसका पोड होता है, पूरी हरी फली इसकी खाई जाती है, मतलब इडेबल विथ होल पोड, मतलब इसमें पूरा का पूरा, पूरी फली खाई जाती है, पूरी फली इसमें खाई जाती है, पूरी जो ग्रीन फली है पूरी पूरी खाई जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वैरायटी हो गई। डिजीज की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। पाउडरी मिल्ड्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर डिजीज लगती है, डाउनी मिल्ड्यू भी लगती है। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में इसमें लीफ माइनर और पोड बोरर लगता है। ठीक है, इंसेक्ट क्या लगता है इसके अंदर, एक तो पोड बोरर और एक होता है लीफ माइनर। इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद होना चाहिए। और पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू इसके अंदर क्या लगते हैं, इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसका यूज, हाँ एक चीज और मैंने बताना भूल गया यहाँ पे, एक चीज और है अपनी, क्या, जो हमारा ग्रीन मटर है ना, फील्ड पी है, इसका यूज हमने कहा लिखा, यूज्ड इन वेजिटेबल प्लस, इसका यूज कैनिंग में भी होता है, कैनिंग पर्पज। कैनिंग पर्पज का मतलब समझते हो ना, डिब्बा बंदी में, डिब्बा बंदी में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिब्बा बंदी में अपन फ्रोजन मटर देखते हैं ना, आप गर्मी के दिन में भी आप मटर की सब्जी खाते हो, मार्केट से अपन जो है फ्रोजन मटर लेके पनीर की सब्जी आप खाते हो, तो वो डिब्बा बंदी वाला ही मामला है। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट है
मटर के अंदर, पी के अंदर सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जॉब लेना काफ़ी ज़रूरी है, और जो मेहनत करेगा, जो रात में जगेगा, जो अपनी आंखें फोड़ेगा, वही तो सिलेक्शन ले पाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अपना मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।